ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨੋਬਲ ਟਾਕਸ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਨਵੀ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आज है 17 जिस दिन हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और उस दिन कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि गुरु तेग बहादुर का शहीदी का दिन है। आज के दिन ही उन्हें लाल किले चांदनी चौक दिल्ली में उनको शहीद किया गया था। और वहीं पर दो बहुत ही हिस्टोरिक गुरुद्वारे बने हैं, एक है सीसगंज और एक है रकाबगंज। रकाब का मतलब धर होता है पंजाबी में, एंड शीश इज सर। सो जहाँ उनका सर गिरा वहाँ शीशगंज बन गया, और जहाँ उनका धर वहाँ रकाबगंज। और उनकी शहीदी के बाद से ही मुगलों का पतन शुरू हुआ, और कैसे सिख एम्पायर और बड़ा और आगे फ्लरिश हुआ, इसको आज डिस्कस करेंगे और एस्पेक्ट्स भी जानेंगे। ਹਾਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਈਵਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। तो जैसा कि तुमने बोला कि एकदम राइवलरी हो गई थी, कि बिल्कुल मुगल्स नहीं चाहते थे कि सिख्स वहां रहे आनंदपुर में, बिकॉज आनंदपुर जैसा नाम है वैसे ही बिल्कुल था। वहां पे कभी कोई राइट्स नहीं होते थे, बहुत शांति थी। तो वो ऐसे थे कि ये यहाँ पे क्यों रह रहे हैं और ये इतनी खुशी से क्यों रह रहे हैं, और इनकी वजह से हमारा सब कुछ खराब हो रहा है। लोग हमें बहुत डाउन फॉल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और लोग हमें ऐसे देखते हैं कि कितने बुरे हैं ये लोग जिन्होंने गुरु को शहीद कर दिया। तो इनको तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। और निकलने की बात से ही सब कुछ शुरू होता है। पहले वो एक फरमान भेजते हैं जिसमें कुरान का एक स्टैम्प होता है, और सबको पता है कि इस्लाम में कुरान क्या है, उसका क्या ओहदा है। तो वो कुरान का स्टैम्प करके वो राजा भेजता है कि अगर आपने ये छोड़ दिया आनंदपुर, मैं किसी को हार्म नहीं करूंगा, किसी भी इंसान को नहीं मारूंगा, आप लोग पीसफुली छोड़ देना। लेकिन जैसे मुगल थे, उनकी जैसी टेक्निक्स थी, जैसे ही वो लोग जाने लगे उन्होंने हमला कर दिया। और उनके खुद के मिनिस्टर्स ने कहा कि आपने कुरान का नाम लिखा है अपने फरमान में, आप क्या कर रहे हैं। कहते मुझे नहीं पसंद ये लोग, मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही हो। ये आइडियोलॉजी थी उस वक्त औरंगजेब की, कि ये सिर्फ इस्लाम होना चाहिए, बिकॉज उनके मिनिस्टर्स ने उनका ब्रेन वॉश किया था कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको प्यार करे तो इस्लाम फैलाओ दुनिया में। और वो एक गलत तरह से फैला रहे थे, जैसे गुरु तेग बहादुर के साथ भी हुआ, हिंदुओं के साथ जो उन्होंने करा, गलत तरह से वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। और आनंदपुर से जब वो निकले जबरदस्ती, तो उन पर हमला किया गया। तो उन्होंने खुद के धर्म की कदर नहीं करी उस वक्त। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। एग्जैक्टली exactly. और दिस शोज कि एक इंसान जो इतना प्रमोट करना चाहता है कि हाँ भाई सब इस्लाम अपनाओ, पर वो एक आयरॉनिक इमेज दे रहा है कि दूसरी तरफ वो ऐसे काम कर रहा है जिसको लोग देखकर कहेंगे इस काम के लिए तुम कभी धर्म को अपनाएंगे नहीं। हाँ। और चमकौर के युद्ध में यही होता है कि जो बड़े साहिबजादे और गुरु गोबिंद सिंह होते हैं, और जो माता गुजरी और उनके साथ छोटे साहिबजादे होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। नदी को पार करना होता है और युद्ध में बहुत कुछ हो रहा होता है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। और माता गुजरी को एक कोई नाव पार कराने वाला मिलता है, और वो उन्हें कहता है आप मुझे जानती हैं ना, आप मुझे जानती हैं, मैंने आपकी मदद की थी ऐसे ऐसे। वो एक्चुअली लालची होता है, क्योंकि माता गुजरी के पास सोने की मोहरें थी। तो उन्हें देखकर उसे लालच आता है कि भाई इनको मैं किसी तरह हथिया लूं। और वो अपने कुटिया में ले जाते हैं उन्हें, और वहां पर जैसे ही वो सो जाते हैं तो मोहरे चोरी कर लेता है। और अगले दिन मुगलों के सेनापतियों को जाकर वो चुगली कर देता है कि देखो यहीं पर ही हैं, इनको पकड़ो। और उसके बाद माता गुजरी और उनके बच्चों को, वही छोटे साहिबजादों को, उन्हें
ठंडे बुर्ज में रखा जाता है, उनको मतलब बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है वहां पर। वो जो है वो कोई बोट वाला नहीं, वो गंगू गंगू ब्राह्मण है, वो उनकी जो महल में जो होते नहीं है, कुक होते जो रोटी बनाने वाले, वो था जिसने माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को अपने घर ले गया था। वो अपने अपने पहले अपने गांव में ले गया था, उसके बाद उसने वहां पर जाके मुगलों को बता दिया कि वो मेरे घर में है, क्योंकि उसे था कि मुझे शाही इनाम मिलेगा जब मैं इनको पकड़ा दूंगा। क्योंकि वांटेड थे उस वक्त माता गुजरी, और पूरा जितना भी गुरु गोविंद सिंह का जत्था था, सभी लोग ये वांटेड थे उस टाइम। तो वो दे वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स, और उनको रखा गया जब ठंडे बुर्ज में। तो बहुत कोशिश कर रहे थे मुगल्स कि इनको कन्वर्ट करें इस्लाम। तो वो कन्वर्ट हो नहीं रहे थे। हम अपना रिलीजन तो नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और कितनी बेवकूफी की बात राजा ने की कि इनको पनिश करना पड़ेगा उन गुनाहों के लिए जो ये फ्यूचर में करेंगे। इनको हाँ पनिशमेंट बताओ फ्यूचर के गुनाहों के लिए। और उनके जो मिनिस्टर है वो भी सोच रहे हैं ये कहाँ लिखा है, फ्यूचर के गुनाहों की कहाँ से पढ़ के बताऊं मैं। और वो कहते हैं इनको मुझे नहीं पता राजा क्या करना चाहिए। पहले तो पूरे कंफ्यूज कि ये बोल क्या रहे राजा। और उनको बार बार बुलाते हैं अपने कोर्ट में, बार बार उनसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दिन ही जब वो जाते हैं तो वो झुकते नहीं है। और इस्लाम में हमेशा ये है कि राजा के आगे, इस्लाम में नहीं है बस मुगलों में ऐसा था कि राजा के आगे झुकते थे सब लोग। तो बाकी लोग कहते कि ये राजा है और तुम प्रजा हो तो तुम सलाम करो। और उन्होंने कहा कि हमारा सर सिर्फ अकाल पुरख के आगे ही झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। और मैं लास्ट वीक बंगला साहिब गई थी, और वहां पर यही लाइन बोल रहे थे जो ग्रंथी पर बैठे थे, वो यही लाइन बोल रहे थे कि जो हर दर पे झुक जाए वो सर नहीं होता। हाँ तो हाँ। हाँ। और अगले दिन वो जब जाते हैं तो बड़ा दरवाजा वो बंद कर देते हैं, छोटे से वो कहते हैं हाँ अब देखते हैं, ये अब तो इनको सर झुकाना ही पड़ेगा कि छोटे दरवाजे से आएंगे तो सर झुका के आएंगे। लेकिन बच्चे इतने स्मार्ट थे, पहले पैर रखते हैं, फिर सर आता है। तो ऐसी स्मार्टनेस देख के कभी कभी राजा भी सोचता है कि ये इस्लाम में अगर कन्वर्ट होते तो इस्लाम के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन बच्चे हुए नहीं। और फिर उन्होंने वही बेवकूफी वाली बात की कि ये फ्यूचर में रिबेल हो जाएंगे, फ्यूचर में ये बगावत करेंगे, कुछ इन्होंने कर दिया तो क्या होगा। और अल्टीमेटली उनकी पनिशमेंट निकली कि इन्हें दीवार में चिनवा देना चाहिए। और वो भी बच्चों ने बहुत हंसते हंसते, वो बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। अगर आप देखोगे सिख हिस्ट्री में जितने भी लोगों की शहीदी हुई है, किसी के भी चेहरे पे शिकन नहीं थी। वो बहुत ही बुरे हालातों में उनकी डेथ हुई है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं सो गाला है कि जब उन्होंने सज़ा सुनानी थी दीवार में चिनवाने की, तो उनके अपने कुछ मिनिस्टर्स ने कहा था कि ये गलत बात है। जो मलेरकोटरा के जो नवाब थे, उन्होंने कहा था कि बच्चों के साथ ऐसी सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों के गुनाह होते हैं उनको अल्लाह भी माफ़ कर देता, और हम उनको सज़ा नहीं दे सकते। इसलिए उन उनके अपनी मिनिस्ट्री में जो था बगावत हो गई थी, तो इसलिए वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने अपने मिनिस्टर्स की बात नहीं मानी तो ये औरंगज़ेब को जाके एक शिकायत करेंगे कि ये राजा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहा है। सो उन्होंने अपनी बातों में बहका के उनको ये बुलवाया कि हम आगे जाके रेबल करेंगे, हम आगे जाके बगावत करेंगे, कि ये साबित हो सके कि इनका जो मकसद है ये मुग़लों को मुकाना है। उसके बाद फिर उन्होंने ये सज़ा सुनाई कि ये फ्यूचर में बगावत करने वाले हैं, इसलिए इनको आज ही मार देना चाहिए। और फिर उन्होंने दीवार में चिनवाने की सज़ा काजी ने सुनाई थी। और जल्लाद तक रेडी नहीं था, बिकॉज कुरान में ऐसा लिखा होगा कि बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। बल्कि इस्लाम बच्चों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर पता होगा तो कुरान में ऐसा मेंशन है। वो अबॉर्शन को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है। तो बच्चों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। और बच्चों के साथ आप स्ट्रिक्टनेस नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगेन वो कुरान को और अपने धर्म को, जिसका प्रमोशन वो बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे दुनिया के लिए, उसका फिर से एक कौन दिखता है, एक बहुत ही गलत साइड दिखती है कि ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ। और इवन जल्लाद भी रेडी नहीं था कि मैं बच्चों को नहीं मारूंगा। और क्योंकि कोई रेडी नहीं था तो उन्होंने दो प्रिजनर्स चूज करे, उनके कैदी थे दो लोग,
और उनको भी यही लालच दिया कि भाई तुम्हें सब धन दौलत दे देंगे, तुम्हें आजादी दे देंगे, तुम बस इन दो बच्चों को चुनवा दो, इनको तुम बस सजा दो, उसके बाद देखो तुम्हारी चांदी चांदी। और जैसे जैसे वो दीवार बनती गई, बच्चे शब्द बोल रहे थे, और शब्द बोलते बोलते जो उनमें से बड़े थे वो रोने लगे एकदम से। तो छोटे साहिबजादे ने बोला कि भाई क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? तो वो कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, तो तुम पहले जाओगे गुरु तेग बहादुर की गोदी में, क्योंकि वो छोटा था तो ऑब्वियसली वो उनसे कम, एक छोटे बच्चे की अगर 1 साल का भी डिफरेंस है तो थोड़ी कैपेबिलिटी कम होती है, तो तुम पहले जाओगे गुरु तेग बहादुर की, हमारे दादा की गोदी में, और मैं बाद में जाऊंगा, मैं उनके पास हर टाइम रहना चाहता हूँ। ये फिलॉसफी थी, और उस वक्त वो ये बोल रहे थे, और वहां पे जितने भी लोग थे वो लिटरली रोने लग गए कि छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, कितना गुनाह हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, छोटे बच्चे हैं वो 10 साल के भी नहीं थे उस वक्त। हाँ, एक एक की उम्र थी शायद 7 साल, और हाँ, एक की एक 9 साल थी, और नौ 10 साल साल की भी उनकी उम्र नहीं थी। और उन्हें मारने के बाद ये कहा गया था कि इनका कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा, और जिसने भी किया उसको सज़ा दी जाएगी। सो इसलिए वहाँ पर एक कोई हिंदू था, कोई हिंदू, कोई अमीर हिंदू था, उसने ज़मीन के ऊपर सोने के सिक्के बिछाकर एक ज़मीन खरीदी, जिसके ऊपर अंतिम संस्कार किया गया। और आज भी दुनिया में सबसे महंगी बिकने वाली ज़मीन आज तक की वही है, जो छोटे साहिबजादों का संस्कार करने के लिए खरीदी गई थी एक दिन। ये सेम फिलॉसफी गुरु तेग बहादुर की शहीदी में भी होती, वहां पर भी औरंगजेब ने कहा था कि इसके धर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जिसने छेड़ा फिर देखना मैं क्या करता हूँ। और फिर लकी बंजारे की स्टोरी तो सबको पता है कि कैसे वो उनका धर लपेट कर लेकर गए और अपने खुद के घर को आग लगा दी उनका संस्कार करने के लिए, कि कोई शक ना करे, और एक रिस्पेक्टफुल संस्कार भी हो जाता है, किसी की रिस्पेक्ट भी रखी जाती है। तो हाँ। वो एक अपना डर फैलाने के लिए करते थे ना, कि इनका संस्कार करने का लोग देखेंगे, इनकी लाश पड़ी हुई देखेंगे, गलती हुई, और लोगों में डर फैलेगा कि जो इसने मुगल के साथ पंगा लिया उसका यही हाल होगा। तो इसलिए वो कहते थे कि इनका कोई अंतिम संस्कार भी हम नहीं करने देंगे। और फिर भी लोगों ने हिम्मत करके उनका अंतिम संस्कार किया था, जो कि उस बाद में मुगलों को पता चला था कि ऐसा सब कुछ भी हो रहा है। हम्म। तो जब छोटे साहिबजादे भी शहीद हो गए, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह थे, और वो अपना ऐसे ही जैसे होता है कि पब्लिक में जाकर सब लोगों से बात करना, लोगों को बताना है कि पंजाब में कैसे हालात हो रहे हैं और पूरे देश में कैसे हालात हो रहे हैं और कैसे हमें उन्हें टैकल करना है, हमें साथ में रहना है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी कर दी। बहुत सारे लोगों को इसे बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं, खालिस्तानी एंड ऑल दैट, बट खालसा पंथ इज अ वेरी प्योर कम्युनिटी, और उसके अंदर आने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो वॉरियर्स होते हैं, वो बहुत ही वो वॉरियर्स हैं, और उन्हीं में से पंच प्यारे भी निकले हैं। और पंच प्यारे सिख नहीं थे, पंच प्यारे अलग अलग कम्युनिटीज से आए थे, कोई उसमें गुजराती था, इवन कोई आई थिंक मुसलमान भी था। तो ऐसे प्लीज ये सब मिसकंसेप्शंस मत फैलाया करो सोशल मीडिया में कि खालिस्तानी होता है, टेररिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी 75% ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी आर सिख्स। तो वो वॉरियर का जो ब्लड है, जो वॉरियर की खूबी है, वो आती वहीं से ही है। खालसा पंथ उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद वो बैठते थे लोगों के बीच, लोगों से बातें करते थे, और उन्हें बताते थे कि कैसे अब आगे बढ़ना है और कैसे बात आगे बढ़ेगी। तभी एक दिन उनकी सभा में एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं अपने जंगल में एक भी जानवर को मैं हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, एक भी जानवर को दुख नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसको देखा और वो एकदम से बोलने लगे कि तुम तो शिकारी थे, एक बार तुमने एक हिरनी को मारा था, वो हिरनी पेट से थी, बच्चे देने ही वाली थी, और तभी उसकी डेथ हो गई। ये देखकर तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और अपने तीर सब कुछ तुमने वहीं तोड़ दिया। सो ये सब तुम देख रहे थे, और फिर तुमने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी शिकार नहीं करूंगा, और तुम बाबा बन गए, सन्यासी बन गए, है ना? तो वो कहते कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं आपका बंदा हूँ। तो जब उन्होंने ये समर्पण देखा उनकी तरफ से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, और हम तुम्हें बहुत बहादुर बनाएंगे, एकदम सिंह की तरह, एक ऐसा सिंह बनाएंगे जो
मिसाल होगा पूरी कम्युनिटी के लिए। और वहां से उनका नाम पड़ा बंदा बहादुर सिंह, बंदा सिंह बहादुर, ऐसे उनका नाम पड़ा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है शहीदी वीक में, और सिख हिस्ट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, बिकॉज उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की है। इनफैक्ट ऐसे कहा जाता है कि उनका सर धड़ से अलग हो गया था और उन्होंने उनका सर एक हाथ में पकड़कर लड़ाई की थी। तो बहुत बहादुर थे, बहुत स्ट्रांग थे। एक मिनट, ये जो सर दर्द से वाली बात है ये बाबा दीप सिंह जी का था, बंदा सिंह बहादुर का नहीं था। हाँ। और ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि बंदा सिंह बहादुर ने सभा में जाके ऐसा नहीं कहा था कि मैं अपने जानवरों को मरने नहीं दूंगा। ये ये बात थी कि जो वो औरंगजेब के जो बाद जो जिसने राज करना था, वो राजा ने कहा था कि मेरा साउथ इंडिया में बहुत विरोध हो रहा है। वो राजा अच्छा था, वो गलत काम नहीं करता था। तो उसने कहा था कि मेरे बाप की वजह से मेरा साउथ इंडिया में लोग विरोध कर रहे हैं, तो मेरे साथ चलो और हम वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने साउथ इंडिया में जाने का प्लान किया, महाराष्ट्र में नंदेड़ में। और वहाँ पर एक जगह पर बंदा सिंह बहादुर ने अपना जो डेरा लगाया हुआ था, वहाँ पर कोई भी जानवर को नहीं मारता था। और उस डेरे पे बंदा सिंह बहादुर उस समय नहीं था। तो उन्होंने ये किया कि उसके जो जानवर थे उनका झटका लगाया कि इसके बाद सुन के बंदा सिंह जो वापस आएगा कि ये तो मेरे जानवरों को मार रहे हैं। तो उसके बाद उसने आके ये बात कही थी, आप मेरे जानवरों को नहीं मार सकते, हमारे यहाँ ये जानवर नहीं मारते। और फिर ये बात कही थी कि तुम तो पहले शिकार करते थे और ये सब था। उसके बाद ये बात हुई थी। बंदा सिंह बहादुर सभा में जाके ऐसा नहीं कहा था उसने। तो हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि ये बहुत ही समर्पित है, वो प्रैक्टिस भी करने लगे फिर से। उन्होंने तीर कमान उठा लिया। और एक वक्त के बाद एक मुगल से दो लोग थे जिन्होंने धोखा दिया, और धोखे से वो एक्चुअली उनके खेमे में घुस गए, उनके डेरे में घुसे और उनको मारने के लिए आए थे गुरु गोविंद सिंह को। लेकिन गुरु गोविंद सिंह घायल ही हुए थे और उनको बाकी सिंहों ने पकड़ के कि हाँ भाई ये चालबाजी से घुसे हैं, इनको मारो। तो उन दोनों को तो पकड़कर मार दिया। और उनके लिए जब वैद्य बुलाया तो वैद्य ने बोला कि देखो, ये थोड़े महीने लगेंगे इसको ठीक होने के लिए, और ये तब तक कुछ काम ना करें। पर गुरु गोविंद सिंह तो वॉरियर हैं, तो वो बिना काम के तो बैठ नहीं सकते। तो उनको ऐसा लगने लगा कि मेरी चोट शायद ठीक नहीं हो पाएगी। और उसी वक्त उन्होंने थोड़े टाइम में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना भी कर दी, उसका प्रकाश कर दिया। और बोला कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होंगे। जैसे इनसे पहले जितने भी गुरु थे वो अपने बाद किसी ना किसी को गद्दी पर बिठा कर जाते थे, तो उन्होंने बोला मेरे बाद कोई गुरु नहीं है, हमारी जोत जो है वो इसी में समा गई है गुरु ग्रंथ साहिब में। अब यही आपके गुरु हैं, आपको अपना सर इन्हीं के आगे झुकाना है। और अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो ग्रंथी पंथ पढ़ के ही आप पहुंच सकोगे, आप जान सकोगे कि सिखिज्म एक्चुअली है क्या, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को डीपर लेवल पर। और उस वक्त उन्होंने बंदा सिंह बहादुर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा, और उन्हें पहले तो सबके सामने बोल दिया कि अब मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तो तुम्हें लीड करना है जत्था। और पंच प्यारों को बोला कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे इसकी, क्योंकि उस वक्त एक्चुअली हमेशा ही माना गया कि जब खालसा पंथ स्थापित हो गया, जो पंच प्यारे हैं वो गुरु से भी ऊपर हैं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह को ऐसे कहा जाता था कि वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। तो गुरु भी हैं और चेले भी हैं। तो पंच प्यारों ने जो बोल दिया, जैसे कई रिलीजन्स में ऑरिकल्स होते हैं, उन्होंने जो कह दिया वो मानना पड़ता है। तो वैसे ही पंच प्यारे जो चूज किए थे, उन्होंने जब कह दिया, जैसे उनको बोला कि आप ये चमकौर युद्ध में भी उन्हें बोला कि यहाँ से चले जाइए, तो उनको जाना पड़ा। ये बातें उन्हें माननी पड़ी। और उन्होंने कहा पंच प्यारों को कि आपको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बंदा बहादुर सिंह की, कि ये कभी भी अगर कहीं से भटकने लगे तो आप इनको गाइड करना, क्योंकि ये अभी इनको पता नहीं है, या कुछ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और वो बहुत ही प्यारा डिस्कशन था, क्योंकि बंदा सिंह को ऐसा लगा कि मुझे क्यों चूज करा है। तो उनको लगा कि मुझे क्यों चूज करा आपने, आपके तो इतने लोग थे, इतने फॉलोवर्स, पता नहीं कितने सालों से आपके साथ है, मुझे क्यों करा चूज। तो कहते कि आपके अंदर क्वालिटीज कुछ ऐसी हैं, एक आपका मन साफ है इसलिए, और एक समर्पण भाव है। तो इस तरह से उन्होंने उनको बनाया था, एक तरीके से कमांडर कह सकते हैं अपनी पूरी सिख आर्मी का, जत्थेदारों का। क्योंकि उस वक्त आर्मी बन चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब लड़ाई होगी, युद्ध होगा, जिस तरह से मुगल्स बिहेव कर रहे थे।
उस हिसाब से उन्हें समझ आ गया था कि अब तो पतन होने ही वाला। हाँ, और वो बहुत कम गिनती में पहले फौज लेके गए थे, शायद मेरे हिसाब से 1000 लोग भी नहीं थे, या 1000 के आसपास थे, लेकिन पंजाब तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में बहुत और लोग उनके साथ जुड़ गए, और बहुत गिनती जो थी उनकी पंजाब में पहुँचते हुए बहुत बढ़ गई थी। जो माझे के और मालवे के जो लोग थे, उन्होंने भी साथ दिया था, और कई साल लग गए थे उनको पंजाब में जंग लड़ते हुए, और फिर पंजाब की आज़ादी हुई थी। हम्म। शायद इसीलिए उन्होंने ये बोला है कि आ, बाज से वो एक छोटी सी पक्षी को लड़ाते हैं और सवा एक से एक लड़ाऊं, तो ये बात है। हमेशा ही सिख्स जो थे वो कम थे नंबर में, और मुगल आर्मी तो लाखों में थी, लाखों से भी ज्यादा। लेकिन अपनी जो उनकी ब्रेवनेस, जो करेजियस फीलिंग थी उनके अंदर, जो वॉरियरशिप थी, उसकी वजह से वो सबको हटा देते थे। उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता था। हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे नलवा सिंह जी हैं, उनकी भी सबको पता है कि क्या अफगानिस्तान में क्या उनका कहर था, और कितना डरते थे लोग उनसे, कि उनकी डेथ के बाद भी लोगों को लगता था कि ये अभी जिंदा है। तो क्योंकि उनके कपड़े वहां पर सुखाकर, बस कपड़े सुखाकर टांगते थे, और लोगों को लगता था ये कभी भी आ सकता है। तो वो वॉरियरशिप थी कि वो हटते नहीं है। तो इसलिए वो हमेशा ही, चाहे वो कम हो, माइनॉरिटी हो, कम हो नंबर में, लेकिन वो सबसे आगे हैं हर चीज में। उनको पता है कि कैसे हमें टैकल करना। तो जहां पर लोग कहते हैं कि भाई मेजोरिटी है, मेजोरिटी है, हम कैसे जीतेंगे, तो प्लीज जाकर थोड़ा सा पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कैसे जीतेंगे। हाँ, ये फिलोसफी है बहुत पहले से चल रही, क्योंकि सिखों की गिनती हमेशा से कम रही है, और इसका कारण है कि हमेशा जो भी रूलिंग पार्टी या जो भी रूलिंग रहा है, उनकी दुश्मनी रही है सिखों के साथ, और वो हमेशा मारने की कोशिश करते रहे हैं, जैसे मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, सब ने ऐसा किया है। तो उससे सिखों की गिनती हमेशा कम होती थी, लेकिन इसके बाद भी हमेशा जंग में सिख जीते हैं, और एटलीस्ट उन्होंने पूरा मुकाबला किया है, जो कि इतनी कम गिनती वाले लोग कर नहीं सकते। फिर वो 40 के साथ 10 लाख हो, या फिर 20 के साथ 200 हो, कुछ भी हो, हमेशा सिख बहुत आउटनंबर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मुकाबला करके और जीत भी जाते हैं, और यही फिलोसफी है जो कि हमेशा जिताती है हमें। एग्जैक्टली exactly। और ब्रिटिशर्स की बात की तो महाराजा रंजीत सिंह को कौन नहीं जानता। ही इज नोन एज द शेर ऑफ पंजाब, है वो शेर पंजाब। और ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में है कि जब तक वो जिंदा थे तो ब्रिटिशर्स ने सोचा भी नहीं कि हम वहां जाकर हमला कर सकते हैं। और वहां पर खालसा राज था। और खालसा राज इज नथिंग बट एक, जिस तरह से राम राज्य बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं हम, राम राज्य में एक प्रिंसिपल तरीके से आप जीते हो, आप लड़ते नहीं हो, सेम वही था खालसा राज में। उसमें भी Punjabis were very less, Sikhs were only some percentage, Muslims were more, Hindus were more, but there were no communal riots। उनके बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए वहां खालसा राज था। और जहां पर लोग बहुत अमन से रहते, लोग रहने नहीं देते उनको ज्यादा देर तक, इसलिए बार बार हमले होते थे। और कैसे वो प्रोटेक्ट करते थे, और वो इतनी स्ट्रांग थी उनकी कम्युनिटी की, काफी, आई थिंक 11 to 12 years, जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे तब तक ब्रिटिशर्स ने सोचा भी नहीं कि हम इस तरफ जा सकते हैं। हाँ, उनका पूरे 50 ईयर्स उनका राज रहा है, और ये रिकॉर्ड है पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कि एक इकलौता ऐसा राज जहाँ पर एक भी दंगा नहीं हुआ और एक भी फांसी की सज़ा नहीं हुई पूरे 50 सालों तक। और उनके बाद भी महाराजा रंजीत सिंह के इस दुनिया छोड़ने के बाद 10 सालों तक अंग्रेज ने पंजाब पर हमला नहीं किया, क्योंकि उनको श्योर नहीं था कि वो अभी जिंदा है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने 10 साल रुक कर उसके बाद पंजाब पर हमला किया था राज करने के लिए। वो पहले उनके अंदर डर था कि क्या पता वो अभी भी जिंदा हो, कहीं पर छुप कर हो, वो ऐसी बातें सोच के वो डरते हो, उन्होंने हमला नहीं किया था। और ये बात है कि पूरे एशिया की सबसे पावरफुल एम्पायर एक समय वहाँ पर रहा है जब अंग्रेज़ों के बाद, क्योंकि बाकी एशिया पर अंग्रेज़ों का राज हो चुका था, और 100 साल तक पंजाब पर अंग्रेज अपना राज नहीं कर पाए। हम्म। और लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, सिखिज्म पूरी दुनिया में सिर्फ 2% है। सिर्फ 2% लोग सिखिज्म है, और उनकी वॉरियरशिप और जो उनकी ब्रेविटी है वो देख लो कैसी है। वो बिलियंस पर भी भारी पड़ती है। यस, नहीं, पूरी दुनिया में 2% नहीं, इंडिया में सिर्फ 2% है। दुनिया के हिसाब से कुछ 0 पॉइंट कुछ % बस सिक्सिज्म है पूरी दुनिया में। वो सिर्फ इंडिया के हिसाब से हम देखें तो फिर 2% है, और कनाडा में 2% है,
और फिर भी पूरी दुनिया को पता है कि ये सिख है वो कौन होते हैं, और पूरी दुनिया को ये पता है कि हमारी मदद करने के लिए सिखा सकते हैं। इतनी कम परसेंटेज होने के बाद भी इतना बड़ा नाम जो है सिखों का आज पूरी दुनिया में बन चुका है। हम्म। और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह ने बनाया गुरु ग्रंथ साहिब को, तो आप देखोगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में, हाँ, सभी 10 गुरु के बारे में लिखा हुआ है, पर उसमें बहुत सारे अलग राइटर्स ने भी कंट्रीब्यूट करा है, और कभी कभी बाकी गुरुओं ने अलग राइटर्स को कोट करा है कि संत कबीर ने ये बोला है, संत अ, सूरदास ने ये बोला है, अलग अलग चीजों को उन्होंने कंट्रीब्यूट कर कर, मतलब लिटरेरी भी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको वर्ल्ड वाइड व्यू चाहिए हर चीज का, तो आप ले सकते हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें सिर्फ संस्कृति लिखी है, या इसको तो हम पढ़ ही नहीं सकते, इसमें ये चीज लिखी है, उसमें हर चीज लिखी है। उनका किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। वो ऐसा नहीं था कि अरे मुगल्स हैं तो इस्लाम भी बहुत खराब है, ये ऐसा राजा है तो ये भी नहीं। वो हर चीज से कुछ अच्छा ले रहे थे। सो प्लीज, लाइक, अपनी लाइफ में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, तो हर चीज से कंप्लेन करने की जगह कि हर एस्पेक्ट से, हर इंसिडेंट से कुछ अच्छा टेक अवे लो, और उसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते जाओ और इम्प्लीमेंट करते जाओ, तो शायद नेगेटिविटी कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, और एंजाइटी कम हो जाएगी। हाँ, ये बात है ना यूनिवर्सल वाली, इससे मुझे याद आया कि ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों की नेशनल एंथम लिखी है, एक हम्म। इंडिया और एक वेस्ट बंगाल की, क्योंकि वो बंगाल का रहने वाला था और था इंडियन। तो उसको किसी ने पूछा कि अगर आपको ऐसी एंथम लिखनी पड़े जो कि पूरी दुनिया की हो, किसी देश की नहीं, तो वो कैसे लिखोगे? तो उसने कहा कि ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कई सौ साल पहले गुरु नानक देव जी ने ही लिख दिया। और उसने उसके बाद जो गुरु नानक देव जी की लिखी हुई आरती है वो बोलनी शुरू कर दी, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल प्रेयर है जो कि कोई भी कर सकता है। और इससे ही पता चलता है कि कितना अनबायस्ड सिखिज्म में बनाया गया, जो कि पूरी दुनिया को कोई भी इंसान अपनी लाइफ पर अप्लाई कर सकता है और फिर भी वो सेंस बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया गया, किसी एक ग्रुप को टारगेट नहीं किया गया। ये पूरे एग्जैक्टली। यूनिवर्स का है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ गुरुओं के बारे में जान रहे हैं, हम एक्चुअली डीपर लेवल पर जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा, उस वक्त के लोग कैसा लिख रहे थे, क्या सोच रहे थे, और लिटरली में हम यूनिवर्सल, एक जैसे एक चीज को कहते हैं कि वो उन्होंने उसमें गिवन है, वो चीज उसमें एक्सप्लेन्ड है अलग अलग एस्पेक्ट से, कि हम एक्चुअली एक ही हैं। हाँ, हमारे रंग अलग हो सकते हैं, हमारी लैंग्वेजेस अलग हो सकते हैं, हमारा बात करने का स्टाइल अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, बट एक्चुअली आए तो एक ही जगह से हम, और जाना भी उधर ही है। हाँ, यही बात है ना और कि क्लियरली हम सब एक ही हैं, मानस की जात सब एक है पहचानो, ये बात उन्होंने कही है कि पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उन सब की जो जात है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, सभी इंसान हैं। और सभी हमेशा एक ही रहेंगे, जहाँ से आए वहीं पर जाएंगे, और सबके जो कर्म करते हैं उनके हिसाब से उनका पता चलेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, और इनमें कोई फ़र्क नहीं है किसी में भी। सो आज हमने डिस्कस करा शहीदी वीक के बारे में, और आई होप कि ये बहुत ही अनडिस्कवर्ड टॉपिक है, बिकॉज मैं खुद जब इस पर रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ज़्यादातर इसमें वीडियो में कुछ नहीं मिला, मैंने ज़्यादातर पढ़कर ही देखा जो भी देखा है। तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा रीच करे, बिकॉज शहीदी वीक है, और जिन लोगों को सिख हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, कुछ मिसकंसेप्शंस है, प्लीज़ 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 वॉच एंड सब्सक्राइब। यस। सो और हम्म आज के एपिसोड से इतना ही बस। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।